हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि वेंडिस अब लूफी को आगे ले जा रहा होता है और क्लोजियम के लोग इन्हें बैकअप दे रहे होते हैं। अब शुरू करते हैं। लूफी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी डोफ्लामिंगो के सोल्जर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन क्लोजियम का बैकअप उन्हें बहुत आराम से संभाल लेता है। दगामा कैवेंडिस से बोलता है कि तुम स्ट्रॉ हेड को ऊपर ले जाओ, हम सब इन्हें संभालते हैं। इसके बाद साय का सामना हो जाता है ग्लैडियस से, लाओजी का सामना हो जाता है आइडियो से, बेबी 5 हमला कर देती है और लम्बस के ऊपर, और जो एलिजा बेलो होता है उसकी हालत खराब कर देती है डेलिंगर। हजरुद्दीन एलिजा बेलो को बचा लेता है लेकिन तभी मैच वाइस हजरुद्दीन के ऊपर कूद जाता है। डेलिंगर पूरी सिचुएशन को बहुत ध्यान से देखता है और उसे पता पड़ता है कि यह सारा प्लान बनाया है दगामा ने। तो वो दगामा के ऊपर हमला कर देता है और वो अपने सींग उसके पेट में घुसेड़ देता है। लेकिन दगामा भी कोई लल्लू पंजू इंसान नहीं है, वो भी खेला हुआ प्लेयर होता है। तो वो उसके हाथ पकड़ लेता है और वो उसे अपने पेट में फंसा लेता है। इसके बाद वो बोलता है कैवेंडिस तुम आगे बढ़ो। कैवेंडिस जब आगे बढ़ता है तो इनके रास्ते में डोफ्लामिंगो के सोल्जर्स आते हैं। रास्ता नहीं होता है तो कैवेंडिस रास्ता बनाता है। पीछे से जो भी हमला कर रहा होता है उन्हें लूफी संभाल लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कीनेमोन, जिसको कांजूरो मिलता है और जब वो कांजूरो को देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कीनेमोन कांजूरो से बोलता है मुझे तेरी बहुत याद आई, कैसा है तू। कांजूरो अपनी आंख खोलता है और बोलता है अरे कीनेमोन, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया ना। कीनेमोन बोलता है तुम कैसी बात कर रहे हो, तुमने मेरे और मोमो के लिए क्या नहीं किया है। कांजूरो बोलता है कि मुझे भरोसा था कि तुम ज़रूर आओगे। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है कि मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। मेरे पास मेरा पेंट ब्रश है तो मैं उससे खाना वाना की पूरा इंतज़ाम कर लेता था। मैं मोमो को देखना चाहता हूँ। कीनेमोन बोलता है कि यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है और हमें यहाँ से चलना होगा। जिसके बाद कांजूरो अपना पेंट ब्रश बाहर निकालता है और वो उससे एक चिड़िया बनाता है और वो उसे जिंदा कर देता है। ये देखकर वहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। कांजूरो एक डेविल फ्रूट यूज़र होता है। तो ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ पर किंग रीकू की आर्मी भी होती है, मतलब कुछ सोल्जर्स होते हैं। तो वो बोलते हैं कि सर हमें भी बाहर ले चलो, हमें भी किंग रीकू की मदद करनी है। वहाँ पर और भी लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि बाहर हमारी फैमिली है, हमें भी बाहर निकालो। तो कांजूरो उनके लिए सीढ़ियाँ बना देता है। लूफी लोगों के ऊपर डोफ्लामिंगो के सोल्जर्स हमला कर देते हैं लेकिन ब्लू गिली उन्हें रोक देता है। डेलिंगर फिर ब्लू गिली में मार लगा देता है। लूफी जब ये देखता है कि ब्लू गिली को हरा दिया है तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन तभी कैवेंडिस बोलता है कि मुगिवारा पीछे मत देखो, आगे ध्यान लगाओ। मैंने जब डोफ्लामिंगो की स्पीच सुनी थी मैं समझ गया था ये बर्ड केज, ये एक दूसरे को मारना, ये सब झूठ है। सही मायने में तो वो नहीं चाहता है कि पूरी दुनिया को पता पड़े कि वो इस कंट्री में करता क्या है। इसलिए उसने अपना बर्ड केज यूज किया और बाहरी दुनिया से कांटेक्ट काट दिया। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती करी है। उसने पूरी दुनिया से ताकतवर योद्धाओं को क्लोजियम में बुलाया है और मैं नहीं हारने वाला हूं, मैं ही डोफ्लामिंगो को मारूंगा। इसके बाद लूफी बोलता है भाई डोफ्लामिंगो को तो मैं ही मारूंगा। लॉ बोलता है कि मेरे ख्याल से डोफ्लामिंगो को मैं मारूंगा। कायरोस बोलता है वाओ क्या स्पीच दी है, लेकिन डोफ्लामिंगो को तो मैं ही मारूंगा। लूफी बोलता है अरे यार तुम तो कह रहे थे तुम टॉप एग्जीक्यूटिव को मारोगे, अब तुम कह रहे हो तुम डोफ्लामिंगो को मारोगे। कायरोस बोलता है कि अरे वो तो मेरा प्राइवेट मैटर है, लेकिन डोफ्लामिंगो को तो मैं ही मारूंगा। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनका जो है बहुत अजीब से बड़े टॉयज से सामना हो जाता है। लूफी की नजर उन टॉयज पे पड़ती है तो वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बस अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। तो लूफी लोगों को लगता है कि चलो भाई यहां से निकल लेते हैं। जब ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो बढ़ जाते हैं आगे। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं इनके ऊपर वो हमला कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जोरो जो पीका से लड़ रहा होता है। तो लड़ते लड़ते पीका थक जाता है। जोरो बोलता है तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम ऐसे स्ट्रॉ हेड को मार पाओगे।
इसके बाद ये बात पीका को बुरी लगती है तो वो जोरो के ऊपर अपने फ्रूट की पावर मिलाकर हमला कर देता है। जोरो आराम से उसके अटैक को डॉज करता है और वो उसका पूरा हाथ ही फाड़ देता है, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद पीका फिर दोबारा जोरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी जोरो की नजर पड़ती है कि वहां पर रेबेका लोग आ जाते हैं। निको रोबिन बोलती है कि ये कौन है। रेबेका बोलती है कि ये टॉप एग्जीक्यूटिव पीका है। जिसके बाद लियो बोलता है कि अगर उसने हमारे ऊपर हमला किया तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। रॉबिन बोलती है जोरो इसका ध्यान अपने ऊपर करो, हमें इसके आगे जाना है। लेकिन पीका हमला कर देता है रॉबिन के ऊपर, जिसके बाद जोरो यूज करता है सेंथोरियो 1080 पाउंड फिनिक्स और वो पीका का 1/3 हिस्सा काट देता है और ये अटैक पड़ता है पीका को भी। जिसके बाद जोरो बोलता है कि मैं समझ गया इसका फ्रूट कैसे काम करता है। ये अटैक देखकर उन तीनों का मुंह खुला रह जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्माइली फैक्ट्री में, जहां पर टोंटाटा वालों ने हालत खराब कर दी होती है डोफ्लामिंगो के सोल्जर्स की। इसके बाद वहां पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है माउजी, जो प्रिंसेस मैनसेरी को ढूंढ रहा होता है और वो उसे कहीं भी नहीं मिलती है। इसके बाद डोफ्लामिंगो के सोल्जर्स जाते हैं उस फैक्ट्री की मैनेजर के पास और उससे बोलते हैं कि टोंटाटा वाले हमसे नहीं रुक रहे हैं, अब आप ही देखो। वो खड़ी होती है और वैक्यूम क्लीनर उसका वेपन होता है। टोंटाटा वाले डोफ्लामिंगो के सारे सोल्जर्स को लगभग पीट चुके होते हैं, तो अब वो लोग गंदी चाल चलते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुम हमसे ऐसे ही लड़ाई करोगे तो प्रिंसेस मैनसेरी की तबीयत कभी भी ठीक नहीं होगी। तो वो लोग इनकी बातों में आने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक सोल्जर क्या करता है, वो टोंटाटा वालों के कान में रुई डाल देता है और वो फिर उन सबको पीट देते हैं। अब वो पहुंच जाते हैं गेट के पास और वो उसे खोलने की तैयारियां कर रहे होते हैं। माउजी का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसे मैनसेरी कहीं भी नहीं मिलती है, तो वो पागलों की तरीके उसकी कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है। वहां पर लिखा होता है कि यहां पर तुम्हारी प्रिंसेस है लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकते हो। लेकिन माउजी गलती से अंदर घुस जाता है और वहां पर उसे प्रिंसेस नहीं मिलती है। सैनोर पिंक फ्रैंकी की हालत खराब कर देता है, लेकिन तभी फ्रैंकी बोलता है सैनोर से, मैं जानता हूं ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन अभी मैंने पीछे वाली गली से एक ओल्ड ग्रैनी की आवाज सुनी है जो कि तकलीफ में है। सैनोर फ्रैंकी को छोड़कर उस ग्रैनी के पास जाता है। इधर जो स्माइली फैक्ट्री की मैनेजर होती है वो मैदान में आ जाती है। उसका नाम होता है कुवेन और वो अपने वैक्यूम क्लीनर का यूज करती है और वे टोंटाटा के आधे सोल्जर्स को उसमें भर लेती है। फिर वहां पर फ्रैंकी पहुंच जाता है और वो स्माइली फैक्ट्री का गेट खोल देता है। फ्रैंकी अंदर जाता है तो टोंटाटा वाले उसे देखकर खुश हो जाते हैं, उनमें हिम्मत आ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है माउजी, जो कि स्माइली फैक्ट्री का हर कोना खंगाल मारता है, लेकिन उसे प्रिंसेस नहीं मिलती है। इसके बाद फ्रैंकी बोलता है कि ये पीछे जो लड़की खड़ी है क्या ये तुम्हारी प्रिंसेस है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये हमारी प्रिंसेस नहीं है। इसके बाद कुवेन बोलती है कि सैनोर पिंक कहाँ पर है, तो फ्रैंकी उसे बताता है कैसे उसने उसे बेवकूफ़ बनाया। सैनोर जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। कुवेन अपने वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करती है और वे टोंटाटा वालों को उसमें खींच रही होती है, लेकिन फ्रैंकी उसे बचा लेता है और इसके बाद वो कुवेन को गले लगा लेता है। इधर लूफी लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है टॉयज के साथ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकी जब कुवेन को गले लगाता है तो वो शर्मा जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सैनोर पिंक, जब वो समझता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है तो वो सीधा जो है स्पीड में जा रहा होता है स्माइली फैक्ट्री की तरफ, जहां पर फ्रैंकी ने गले लगा रखा होता है कुवेन को। तो यहां पर सैनोर पिंक एक हमला यूज करता है, कैट ईयर पंच, और फ्रैंकी क्या करता है वो कुवेन को उठाता है और वो सुप्लेक्स देता है। टाइमिंग इतनी बढ़िया होती है कि सैनोर पिंक का सर और
कुवैन का सर आपस में टकरा जाता है, इन दोनों को ही चक्कर आ जाता है। जिसके बाद कुवैन बोलती है तुम पागल हो क्या, ऐसा भला कोई करता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और वो बक 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 कर रही होती है, फ्रैंकी सुन रहा होता है और वो उसे किस कर देता है। जिसके बाद कुवैन बोलती है ये तुमने क्या किया। यहाँ पर सैनोर पिंग बोलता है इसमें तुम्हारी ही गलती है। जब दो आदमी आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और उसमें एक वुमेन कूद जाती है तो मैन वुमेन को ऐसे ही शांत करता है। और अब जो है सैनोर पिंक और फ्रैंकी आमने सामने होते हैं। सैनोर पिंक डायपर बॉम्ब नाम का अटैक यूज करता है और फ्रैंकी अपना निप्पल लाइट का अटैक यूज करता है। पीका और जोरो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, जहां पर पीका की बिल्कुल दाल नहीं गल रही होती है जोरो के सामने। रॉबिन लोग भी आगे बढ़ रहे होते हैं, लगभग पहुंच ही रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लियो के पास माऊजी का फोन आता है और माऊजी उससे बोलता है कि मैंने पूरी स्माइली फैक्ट्री में ढूंढ लिया है लेकिन प्रिंसेस यहां पर नहीं है। ये बात वोयला तक भी पहुंचती है तो वोयला अपना क्लेयर वो यान से टेक्निक का यूज करती है और वो प्रिंसेस को ढूंढना शुरू करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंग प्लेटू में किनेमोन और कांजूरो भी पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां पर कांजूरो ने बहुत गलत काम कर दिया होता है। वो क्या करता है, जो दुश्मन होते हैं उनके लिए एक सीढ़ी बना देता है किंग प्लेटू तक के लिए, जिसके बाद उसोप की हालत खराब हो जाती है और अब वोयला प्रिंसेस को ढूंढने में कामयाब होती है। रॉबिन लोग आराम से लेवल 3 को क्रॉस कर रहे होते हैं। लियो बोलता है कि चलो भैया एयरलाइन टोनटाटा की बहुत काम आई। इसके बाद जो है वोयला ने प्रिंसेस का ठिकाना ढूंढ निकाला होता है तो वो बोलती है लियो मेरी आवाज़ आ रही है, मैंने प्रिंसेस का ठिकाना ढूंढ निकाला है। जो चैपल था, चैपल का पीछे का रास्ता रॉयल प्लेस में, वहां पर तुम्हें प्रिंसेस मिलेगी। लियो बोलता है द नॉटी रूम, वोयला बोलती है कि हाँ। इसके बाद लियो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ा सा हमें बैक में दिखाया जाता है कि जब वोयला छोटी होती है अगर वो कोई बदमाशी करती है तो उसको जो है नॉटी रूम में कैद कर दिया जाता था। वहाँ पर लियो लोग आते थे, वो इसका दिल बहलाते थे और स्कारलेट दिल की बहुत अच्छी थी, वो वहाँ पर वोयला के लिए और लियो लोगों के लिए खाना लेके आती थी। जिसके बाद लियो रेबेका से बोलता है कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी थी दिल की। लूफी लोग टॉयज की मार लगा देते हैं लेकिन वो टॉय फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसोप जो किनेमोन और कांजूरो को पनिशमेंट दे रहा होता है क्योंकि इन्होंने दुश्मनों की मदद करी होती है। इसके बाद वोयला बोलती है कि सुगर फिर दोबारा अपने होश में आ गई है और लूफी लोग उधर ही जा रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता है कि सुगर के पास क्या एबिलिटी है, अगर उसने गलती से उसे टॉय बना दिया तो दिक्कत हो जाएगी। उsoप बोलता है कि मैं फिर दोबारा अपने दोस्तों को नहीं भूलना चाहता हूं, ये काम मैं करूंगा, मैं सुगर को फिर दोबारा नॉकआउट करूंगा, बस तुम मुझे बिल्कुल सही सही डिटेल बताती रहना। सुगर उsoप से इतना खौफ में होती है कि उसके टीम में कुछ लोग होते हैं जिनकी लंबी नाक होती है, वो उन्हें देखकर घबरा जाती है और वो उन्हें टॉय बना देती है। इधर और लंबस मार लगा देता है डोफी के सोल्जर्स की। बेबी 5 लड़ जाती है साय से। चिंजाओ का सामना हो जाता है लाओजी से। निकोरोबिन लोग आराम से जा रहे होते हैं लेकिन तभी ग्लैडियस की नज़र इनके ऊपर पड़ती है और वो बार्टोलोमियो के ऊपर पॉप बेलर नाम का हमला कर देता है और वो अटैक बार्टोलोमियो को पड़ता है। जिसके बाद बार्टोलोमियो अपने होश खो बैठता है लेकिन निकोरोबिन उसे बचा लेती है। इधर लूफी लोग टॉयज में मार दे रहे होते हैं, तभी वहां पर बार्टोलोमियो गिरता है। उसके बाद वहां पर निकोरोबिन भी पहुंच जाती है। लॉ बोलता है कि निकोरोबिन चाबी कहां है। वो बोलती है कि चाबी तो रेबेका के पास है और रेबेका 4th लेवल पे जा रही है, तुम लोग यहां से आगे बढ़ जाओ, मैं इन लोगों को रोक दूंगी। बार्टोलोमियो भी खड़ा हो जाता है और इनका सामना हो जाता है ग्लैडियस से। लूफी बोलता है ठीक है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।